ये टर्म तो सुना ही होगा, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट हैव यू एवर थॉट कि ये जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इनका लॉजिक क्या है एंड ये किस बैकग्राउंड से आए हैं? बात है 14th-15th सेंचुरी की, जब वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहरों में मर्चेंट्स का बिजनेस बहुत बढ़ गया था। सेल, परचेज, क्रेडिट, इंटरेस्ट, सामान का आना जाना, ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए ज़रूरी था एक ऐसा सिस्टम लाना जो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स को दिखा सके। यही सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पचियोली 2 कॉन्सेप्ट्स निकाले, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब था जो वैल्यू आ रही है या जो वैल्यू मिल रही है, उसी तरह से क्रेडिट का मतलब था जो वैल्यू जा रही है या फिर जो वैल्यू कोई दे रहा है। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ में आए 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग which state that in personal account, debit the receiver, credit the giver. In real account, debit what comes in, credit what goes out. And in nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So this was the background story of these 3 golden rules of accounting. Now let's discuss that by which logic do we apply these rules. तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, we always have to consider business point of view. यानी कि whatever is owned by business, we have to debit it. बट वट एवर इज़ बोरोड बाय द बिजनेस एंड जिस पे बिजनेस का कोई भी राइट एस्टैब्लिश नहीं है, कोई भी वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, वी विल हैव टू क्रेडिट इट। वन मोर पॉइंट दैट वी नीड टू कंसीडर इज दैट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर कंसीडर टू बी सेपरेट एंटिटीज। इस वजह से जो भी कैपिटल एक ओनर अपने बिजनेस में लेकर के आता है, उसको हम बिजनेस का लोन मानते हैं। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज पुट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एट क्रेडिट साइड, लेकिन असेट्स को हम हमेशा डेबिट साइड रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ 3 अकाउंट्स. Like in personal account, we debit the receiver and we credit the giver. For example, Mr. Ram invested rupees 1 lakh in his business. Here the journal entry will be cash account debit to Ram's capital account. अब यहाँ पर हमने कैश को इसलिए डेबिट करा बिकॉज ये कैश बिजनेस के अंदर आ गया है, बिजनेस का इस कैश पे राइट एस्टैब्लिश हो गया है। हाउएवर, सिंस जो राम है और बिजनेस है राम का, वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, इस वजह से हम राम के कैपिटल अकाउंट को बिज़नेस की एक लायबिलिटी मानते हैं और उस वजह से हम ये मानते हैं कि बिज़नेस के लिए एक बोरोड कैपिटल है एंड वी हैव टू क्रेडिट राम्स कैपिटल। उसी तरह से अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो वहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं एंड वी हैव टू क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नाउ लॉसेस को डेबिट करने का रीज़न सिर्फ ये है कि लॉसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज़ होती है एंड प्रॉफिट्स की वजह से कैपिटल इंक्रीज़ होती है। नाउ सिंस बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर्स हैं, दे आर सेपरेट एंटिटीज़, इस वजह से जब भी कभी लॉस होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है एंड इनडायरेक्टली इट इज़ रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ बिजनेस ओनर। उसी तरफ अगर हम बात करें इनकम्स की और गेंस की, सो दे बिलोंग टू द बिजनेस ओनर एंड इस वजह से जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड अल्टीमेटली बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और इस वजह से हम जो भी इनकम्स एंड गेंस हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। If we talk about account में whatever comes in and because of which business में value creation हो रहा है, we will debit it. For example, business में अगर कोई मशीनरी आ रही है, so we will debit it because उससे ultimately business का right establish हो रहा है, value creation हो रहा है. However, अगर कोई business के अंदर liability आती है, so we will credit it because one day business has to repay that liability and उस वजह से business का उस पर कोई right establish नहीं हो रहा and ultimately we have to credit it. So these were some logics behind that why we have to debit or credit a certain transaction. I hope that this helps.